नहीं बेटा, मैंने लिंक सेंड किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, वो है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब कहोगे कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? बोलो। जब हम यानी कि जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है ना, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो उस केस में हम उस बॉडी को किस में कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। उसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो चेंज होएगी इक्वल मैग्नीट्यूड से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना। जब हमने अपनी टेबल करी थी तो हमने ये देखा था 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 छोड़ो 1 थी मान लेते हैं। 3 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी 1 थी, फिर अगले 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 हो गई, फिर उससे अगले 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 3 हो गई। तो एक एक का डिफरेंस आ रहा है, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल मैग्नीट्यूड से चेंज होती जा रही है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल में, इक्वल टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है ना। वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल ड्यूरेशन, इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर ऐसा नहीं होता, मोशन स्ट्रेट लाइन में है, मोशन नो डाउट स्ट्रेट लाइन में है, बट जो वेलोसिटी है वो इक्वल मैग्नीट्यूड से चेंज नहीं कर रही है, उस केस में क्या बन जाएगा, 3 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड तो है ही सही, हाँ नॉन बन जाएगा। जैसे कि 1 मतलब 3 सेकंड में तो 1 की स्पीड में चेंज आया, फिर अगले 3 सेकंड में 3 की स्पीड से चेंज आ गया, फिर उससे अगले 3 सेकंड में मान लो 6 की स्पीड से चेंज आया। तो चेंज जो है वो अनइवन है, बोलो या सुनो। हाँ, जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया वो आया अनइक्वल मैग्नीट्यूड का, जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है वो आया अनइक्वल मैग्नीट्यूड का। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर किसका आ रहा है बेटा, बोलो बेटा। यूनिफॉर्म, यस, इक्वल मैग्नीट्यूड का। हाँ जी हाँ जी, जब वेलोसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड से चेंज हो रही है तब तो वो कहलाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगी वो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब वो इक्वल अमाउंट से चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई ये आपका क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब आपका ऐसा ग्राफ आ रहा है, जब आपका ऐसा ग्राफ आ रहा है तो आपने उसको कहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहा था आपने इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब आपका कुछ ऐसा, हाँ जी, जब आपका कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है तो आपने उसको क्या कहा था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ब्लैक वाला क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और रेड वाला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये पॉइंट हो गया बेटा क्लियर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बस है जिसकी स्पीड 80 से 60 हो गई है। एक बस है जिसकी स्पीड 80 से 60 हुई है, 5 सेकंड में एक्सेलरेशन निकाल रही है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ मेरे को। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय में t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता, हाँ जी, यस यस यस, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। 80 किलोमीटर से, हाँ हाँ जी हाँ जी, 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हुई, यानी कि जो u है वो कितना है, जो u है वो कितना है 80, नहीं नहीं नहीं, हाँ यस यस यस, जो u है बेटा वो 80 है, और जो v है मेरा वो कितना है 60। तो अगर मैं v माइनस यू करूं तो मेरा कितना आएगा, माइनस
-20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, बट मेरे को निकालना किसमें है, मीटर पर सेकंड में। तो मैं पहले 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, मेरा आएगा 200/9। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं क्लियर आई मेरे को। हाँ बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें, ये जो ms-1 है ना बेटा, ये है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। कई बार हम पर नहीं लगाते, ये वाला जो पर है ना ये लगाते नहीं है, इसकी जगह हम इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि मीटर सेकंड इन्वर्स। इसका मतलब यही होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब क्या है, हाँ जी, तो हमने 80 किलोमीटर को 80 किलोमीटर पर आवर को हमने 80 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करा तो मेरा कितना आया 200/9 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से जब हमने 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज करा तो हमारा आया 150/9 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमारा मीटर पर सेकंड में आया आंसर। किसमें आया है, मीटर पर सेकंड में। ये हमारा u की वैल्यू है, ये हमारी v की वैल्यू है, टाइम तुम्हें 5 सेकंड दे ही रखा है। सीधी सीधी a की वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू क्या होती है, a का फॉर्मूला भी अभी बताया मैंने, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय में t, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय में t। तो हमारे पास कितना आया 150/9 माइनस में 200/9 बाय में 5, ऊपर आ गया -50/9 बाय में 5। सोल्व करके आया -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया ये पता है तुम लोगों को, क्यों क्यों आया, मेरे को ये बताओ कि v और u में से जब u की वैल्यू ज्यादा होगी तब a माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, वेरी गुड, नहीं माइनस में। जब भी u की वैल्यू ज्यादा होगी तो माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है बेटा a का v माइनस यू बाय में t। तो अगर हमारी u वाली टर्म ज्यादा होती है यानी कि नेगेटिव टर्म ज्यादा है तो हमारा जो आंसर है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा एक्सेलरेशन का। यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर देखा ही था, ऊपर आपने देखा कि आपकी जो u की वैल्यू है वो ज्यादा है, आपको दिखा ना, ये u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है u की, ये किसकी है v की। तो u की वैल्यू ज्यादा है, जब भी u की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन बेटा किस में आएगा, माइनस में। एक्सेलरेशन किस में आएगा, माइनस में। आ रही है बात समझ में, बोलो बेटा यस और नो। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कर लोगे, आगे चलें, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकंड आप लोग एक काम करो। हाँ, तो बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक जो ट्रेन है स्टार्ट हुई है रेलवे स्टेशन से और वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और उसने 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले ली 10 मिनट के अंदर। पहले रेस्ट पे थी 0 स्पीड के साथ, फिर वो कितने पे आ गई 40 किलोमीटर पर आवर पर, कितने पे आ गई 40 किलोमीटर पर आवर पर, और वो भी कितने मिनट में, 10 मिनट में। कितने मिनट में आई बेटा, 10 मिनट में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें u कौन सा और v कौन सा है। बिल्कुल सही, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है 0।
और जो v है वो आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी है 40, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम है 10 मिनट्स का। आप लोग सोल्व कर सकते हो इसको, क्वेश्चन के आंसर को। हाँ, सोल्व करके बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा। इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या कहा था, 5/18 से डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो 40 को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 100/9 मीटर पर सेकंड। बोलो यस और नो। हाँ जी। तो अब टाइम कितना है आपका, 10 मिनट। मिनट को आपने चेंज करा तो कितना हो गया, 600 सेकेंड। कितना हो गया, 600 सेकेंड। तो हाँ जी, v कितना है, 100/9। v आपका है 100/9। v आपका क्या है, 100/9। और u आपका क्या है, 0। तो 100/9 माइनस 0 बाय में 600, यही आपका आंसर निकालेगा। आ रहा है ना, यही 100/9 माइनस 0 बाय में 600, तो कितना आ गया, 1/54, यानी कि 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो यस और नो। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया बात। 1/54 कैसे आया, 100/9 और ये हो गया ना बेटा, ये आपका ऊपर हो गया 100/9 और आपका 1/600 इधर रह गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 9 का कितना हो गया, 54। तो कितना आ गया, 1/54 आ गया। समझ में आया, या एक स्टेप और बताऊं इससे पहले वाला। हाँ ठीक है ना। तो कितना आया, 1/54 इज इक्वल टू, जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करना आता है ना 54 को, बोलो यस और नो। 54 से 1 को डिवाइड करा तो 0.01 आ गया, 0.01 आ गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो पेज नंबर 107 का है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पहले करे थे, दो तरीके के ग्राफ करे हैं हमने बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। बोलो यस और नो। हाँ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऐसा था, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा था, वही ऊपर नीचे वाला, रैंडम रैंडम मोशन, इस टाइप का। बोलो यस और नो। ग्रीन वाला है नॉन यूनिफॉर्म का और येलो वाला है यूनिफॉर्म का। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। कैसा है बेटा, बोलो। यस, जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म, हाँ जी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। अगर आपके पास, मैंने आपको करवाया हुआ है ये चीज़, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा उसने, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करा, इट मीन्स वो किस पे है, रेस्ट पे।
यानी कि स्टेशनरी है उसकी पोजीशन। ये बात समझ में आई है? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन जो है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पे है, वो डिस्टेंस अपना चेंज ही नहीं कर रहा, वो जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पर है। अगर वो 3 किलोमीटर चला है तो वो 3 किलोमीटर पर ही है, टाइम चाहे जितना मर्जी बीतता जाए वो 3 किलोमीटर पर ही रहेगा हमेशा। यस और नो? हाँ, ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? बोलो बेटा यस और नो? हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये तो हो गया था ना हमारा, नहीं हुआ था। अभी हमने क्या बात करी कि जब हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर है, रेस्ट पर। ऑब्जेक्ट किस पर है, बोलो बेटा। वेरी गुड, रेस्ट पर है। अब इन केस यहां पर जो डिस्टेंस है उसकी बजाय यहां पर वेलोसिटी आ जाए, यानी कि स्पीड आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी सेम है। यानी कि मैं अगर यहां से कुरुक्षेत्र गया और मैं सीधी सीधी रोड पे चल रहा हूं और मेरी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही है, यानी कि 1 सेकंड में भी 3 मीटर पर सेकंड कवर करा मैंने, अगले सेकंड में भी 3 मीटर पर सेकंड कवर करा, उससे अगले सेकंड में भी 3 मीटर पर सेकंड कवर करा, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? कैसे नहीं हो रहा बेटा? आपकी बाइक है, आपकी बाइक 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है, तो डिस्टेंस तो सेम, डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ बेटा, मैं स्पीड नहीं डिस्टेंस पूछ रहा था, पहले तो मैंने डिस्टेंस पूछा कि जो डिस्टेंस है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, तो डिस्टेंस तो चेंज हो ही रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है बट स्पीड हमारी क्या है, बोलो। वेरी गुड, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो ये बात ध्यान में रखना, दो ग्राफ हैं अपने पास, कौन कौन से, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाए तो तुमने क्या कहना है कि ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर, और अगर आ जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आपने कहना है ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड पर। ऑब्जेक्ट किस पे है बेटा, बोलो। करें आगे क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका मान लो सपोज करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, इसके नीचे जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट को, किसको करता है, डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को ही करता है। वैसे एस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। क्या चीज थी ये बेटा, नो, आप लोग घर पे बैठ के पढ़ नहीं रहे, यानी कि क्या था ये, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, बताइए। तीन इक्वेशंस पढ़ी थी हमने, पहली पढ़ी थी ए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड पढ़ी थी हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड पढ़ी थी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये तीन होती हैं बेटा इक्व, हाँ
नहीं 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 नहीं, ये तीन बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। क्या होती हैं बोलो? हाँ जी हाँ जी, ये तीनों जो हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है बेटा? रिपीट इट। v। और सेकंड क्या है? सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए। वेरी गुड। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सिमिलरली जो तीसरी इक्वेशन है वो है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। तो ये, हाँ जी हाँ जी, ये तीनों इक्वेशन जो है हमने करी थी। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने करी थी। आ रही है बात समझ में बेटा? बोलो यस और नो। हाँ, नेक्स्ट करो। एक बस है बेटा, एक बस है जो कि स्टार्ट हुई है रेस्ट से, यानी कि जीरो से शुरू हुई है, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसकी मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 2 मिनट तक चली। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी थी? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मिनट तक कितनी स्पीड उसने एक्वायर कर ली? यू कितना है बेटा इसमें? शुरू में रेस्ट, रेस्ट का मतलब यू की वैल्यू क्या है बेटा? बोलो। यस, यू की वैल्यू है 0। उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस। फिर उसके बाद टाइम की वैल्यू कितनी है? 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब सेकेंड में, यस, 120 सेकेंड। निकालना क्या है? स्पीड एक्वायर। अब कितनी स्पीड हुई है, यानी कि क्या निकालना है? v। क्या निकालना है? यस, फाइनल, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आपको a भी दे रखा है, आपको t भी दे रखा है, आपको v भी दे रखा है, आपको नहीं v निकालना है, u। वेरी गुड, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो स्पीड एक्वायर्ड का फॉर्मूला निकल आएगा। और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी बताया था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ। यस, एस, हाँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेंगे ये। देखो कैसे निकले हैं। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा? 0। एक्सेलरेशन 0.1, टाइम 120 सेकेंड। फॉर्मूला कौन सा लगा? v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। तो v की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हमने डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। वैल्यू निकालोगे तो 720 मीटर आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, एक बार जरा स्क्रीनशॉट लेना इस क्वेश्चन का, ताकि ये तुम कर सको एक बार। हाँ, वेरी गुड, पढ़ी। चलो ठीक है, फिर एक बार इसको, हाँ जी हाँ जी, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि क्या आता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रोट टू रेस्ट। तो इसमें क्या निकालना है? क्या दिया हुआ है? ये 90 किलोमीटर पर आवर क्या है?
बोलो बेटा 90 किलोमीटर पर आवर क्या है? नहीं, देखो अभी वो चल रही है। जब भी कोई करंट वेलोसिटी की बात होती है ना बेटा, तो वो u होता है। ये चल रही है यानी कि u है। फिर उसमें ब्रेक लगी, ब्रेक लगने के बाद उसकी स्पीड कम हुई होगी, यानी कि जो v है वो हमारे को अननोन है। जो v है हमारे को वो अननोन है, वो हमें पता ही नहीं कि v कितना है। अभी वो 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, जैसे ही उसमें ब्रेक लगी तो स्पीड उसकी कम हो गई। और स्पीड कितने से कम हुई, एक्सेलरेशन कितने कम हुई? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आपको ए दे रखा है। यस और नो? हाँ, आपको ए दे रखा है, आपको ए दे रखा है। और हाउ फार का मतलब आपको एस निकालना है, डिस्टेंस ही तो निकालना है। और डिस्टेंस किससे लिखते हैं हम? एस से। आपको u पता है, आपको a पता है। बोलो बेटा, पता है ना? क्या कह रहे हो? हाँ जी, दोबारा सुनो, इधर देखो। आपका जो u है वो कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। और अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे तो आपको पता ही है किस में करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। u कितना आया? 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक ट्रेन है जो 25 मीटर पर सेकेंड से चली, 25 मीटर पर सेकेंड से चली और वो रेस्ट पे आ गई। किस पे आ गई वो? रेस्ट पे। रेस्ट पे आने का मतलब विलोस v कितना हो गया? 0। बोलो बेटा v कितना हो गया? 0। और एक्सेलरेशन कितना है? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? माइन हाँ, आवाज आ रही है बेटा? बीच में से कॉल आ गई थी, ये वन ऑफ द ड्रॉबैक्स है जूम की। कॉल आते ही सारा कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है। एनीवेज, यहीं इसी पे थे ना हम? तो बेटा 90 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास u है 25 मीटर पर सेकंड, हमारे पास v है 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या निकालना है? s। तो फॉर्मूला लगेगा थर्ड मोशन वाला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला। कौन सा लगेगा बेटा?